बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं हैदर मलिक। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम बहुत ही सेंसिटिव मौज़ू पर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया दौर हाज़िर की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। हम आज शायद खाए पिए बग़ैर अच्छा खासा वक्त गुजार लें, लेकिन सोशल मीडिया के बग़ैर एक मिनट भी गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को ख़ुद पर हावी कर लिया है। कभी कभी ये ख्याल आता है कि काश मोबाइल फ़ोन इन्वेंट ही ना हुआ होता। यकीनन इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, फ़ोन कॉल्स, SMS और सोशल मीडिया की सूरत में। अगर इसके नौजवान नस्ल पर असरात और इनका ख़ुद को मिनी सोशल कंट्रोल रूम्स बना लेना इन पर बहुत तबाहकुन असरात पैदा कर रहा है। आज से 20 साल पहले का लाइफस्टाइल बहुत ही मुख्तलिफ था, लेकिन जहां मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने लोगों को ग्लोबलाइज्ड किया है, फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन यानी बातचीत, फैमिली के दरमियान क्लोजनेस, ये सब चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। इसके अलावा कई दफ़ा सोशल मीडिया की बेबुनियाद ख़बरों ने लोगों के कैरियर तक तबाह कर दिए हैं। सोशल मीडिया आज एक एडिक्शन बन चुका है जिसे करने में हमें मज़ा आता है, लेकिन हम ये महसूस ही नहीं कर पाते कि किस कदर हम इसके आदी हो चुके हैं। साइबर बुलिंग, हैकिंग, फ्रॉड, स्कैम, चीटिंग रिलेशनशिप, ये सब सोशल मीडिया की मेहरबानियाँ हैं। लोगों की ज़िंदगियों में पर्सनल कुछ भी नहीं रहा और अब वो सब कुछ लोगों में शेयर करना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया को ग्लोबलाइज्ड करने वाले लोगों का हाल ये है कि हाल ही में मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक का बानी है, इसने अपने घर के साथ मौजूद फ्लैट्स को ओरिजिनल कीमत से भी ज़्यादा महंगी कीमत पर ख़रीद लिया है, इसलिए कि इसे प्राइवेसी चाहिए थी। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्टवेयर का बानी है, और एप्पल का बानी स्टीव जॉब्स, दोनों के बच्चे फ़ोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर नहीं सकते कि इनके वालिदैन जानते हैं कि इससे डिप्रेशन की परसेंटेज यानी जहनी दबाव 27% ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उन्होंने दुनिया को इस काम पर लगा दिया है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। टिकटॉक दौर हाजिर का एक बहुत बड़ा फितना है जो कि यूथ को तबाह कर रहा है। ये उनको खुद गर्ज बनाने के लिए और किसी भी तरह मशहूर होने के लिए, खुद को किसी भी हद तक ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है। नौजवान लड़के लड़कियां इन फजूलियात ना कि अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि अखलाकियात की हदों से भी गुज़र रहे हैं, जिसकी मिसाल आपको लड़के लड़कियों का गेटअप और मेकअप किए हुए वीडियोस में नज़र आएंगे, जो इंतहाई शर्मनाक और क़यामत की निशानियों में से एक है। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने गौर किया होगा, यानी लड़के लड़कियों का और लड़कियां लड़कों का लिबास पहनेंगी। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती, ख़ास तौर पर लड़कियां बरहना लिबास में डांस करती हुई और फहश गुफ्तगू भरे वीडियो क्लिप्स आपको आम नज़र आएंगे, जिसका कोई मजहब तो क्या अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये सब कुछ किस लिए? सिर्फ मशहूर होने के लिए। दिन में बार बार इस एप्लीकेशन को खोलकर लाइक और व्यूज़ को चेक करना इस बात का सबूत है कि आप इसके आदी हो चुके हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कबूल कर रहा है। इसके अलावा कई बेहुदा ट्रेंड्स भी इस एप्लीकेशन पर जन्म ले रहे हैं, जैसा कि कुछ अरसा पहले इंडियन सिंगर गजेंद्रा वर्मा का एक गाना जिसका नाम था इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस पर 4 लड़कियों ने बेहुदा किस्म के इशारे करते हुए एक नाजेबा वीडियो बनाई और इसे टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये जंगल की आग की तरह फैल गई और कई लोगों ने ना चाहते हुए क्यूरियोसिटी में देखा। इंसान जो भी अपने आसपास देखता है इसका असर कबूल करता है। इसी तरह की फैश वीडियोस को फेमस होता देखकर आपके दिल में भी कुछ इस तरह का करने का एहसास पैदा होता है, क्योंकि ये सब कर रहे हैं, अगर आपने कर लिया तो क्या होगा। लेकिन ऐसा सोच लेने से गलत तो सही नहीं बन जाता। किसी वीडियो पर अपने लिप्स को हिला देना कोई टैलेंट नहीं है। आपकी वीडियो से सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कितने लोग टिकटॉक की वजह से सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लेकिन इनकी पहचान कुछ भी नहीं है। मज़े की बात तो ये है कि टिकटॉक पर अपने लिप्स हिलाने वाले अपने आप को एक्टर समझते हैं। इज़ इट फ़नी? इसका मतलब ये हुआ कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाला हर बंदा फ़ौजी हुआ, रेसिंग गेम खेलने वाला हर बंदा रेसिंग चैम्पियन। सो दोस्तों, अपनी जवानी का कीमती वक्त इन फजूलियात में गुजारने के बजाय इससे ना जाने क्या क्या बेहुदा ट्रेंड्स जन्म ले रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव काम में लगाया जाए। लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग पर ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं। ख़ास तौर पर अपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जैसे फैमिली और रिश्तेदारों के साथ कन्वर्सेशन को मजबूत करने की कोशिश करें। अमेरिका में एक शख्स ने ये देखने के लिए कि इसके सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त हैं और हज़ारों फॉलोअर्स,
तो इसकी मौत की खबर सुनकर इन तमाम लोगों में से कोई भी शख्स इसकी आखिरी रसूमात के लिए आता है, ये जानने के लिए इसने अपनी मौत का ड्रामा रचाया और अपनी मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैला दी, जिसके बाद आप जानते हैं कि इसकी आखिरी रसूमात के लिए कौन आया, सिर्फ इसकी माँ। यही फ़र्क है वर्चुअल सोशल मीडिया की दुनिया में और हकीकत की दुनिया में। अपनी ज़िंदगी की वैल्यू और मकसद समझते हुए इसे फजूलियात और बेतुके कामों में ज़ाया करने के बजाय सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें और सबसे बढ़कर रब ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, जो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के फितनों को समझकर इससे बच सकें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।